गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 7 ज्योग्राफी का ही चैप्टर 2 को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 2 का नाम है इनसाइड आवर अर्थ का। तो चैप्टर 2 नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में अर्थ के अंदर के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा अर्थ है उसके अंदर कितनी लेयर्स हैं और वो लेयर कैसे काम करती हैं, किससे बनी है और उनका इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ। तो बेसिकली यहाँ पे पहले डेफिनेशन जैसे लिखी है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो जैसे जस्ट लाइक एन अनियन the earth is made up of several concentric layers with one inside another. The uppermost layer over the earth's surface is called the crust। यानी कि ये कह रहा है कि जो हमारी अर्थ है वो जैसे हमारे अनियन होता है ना, अनियन ऐसे करके इस टाइप से बन रखी है जो हमारी लेयर्स हैं अर्थ की। और जो हमारी पहली अपर लेयर है जिसमें हम रहते हैं वो है क्रस्ट। तो ये आप एग्जाम फोटो से भी देख सकते हो, फिगर से भी, कि इसमें ये क्रस्ट जो है ये सबसे ऊपर लेयर है जिसमें कि हम लोग रहते हैं। जैसे लिथोस्फेयर वो बेसिकली क्या है, क्रस्ट है, क्रस्ट का ही पार्ट है। तो जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ सरफेस की वो क्या है, क्रस्ट है। फिर इसमें लिखा है जो क्रस्ट है, क्रस्ट इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि ये जो क्रस्ट होता है इसका फीचर है कि ये थिनेस्ट है, बहुत ही पतली सी लेयर है। ठीक है। और तीनों लेयर में जो भी हमारी लेयर्स हैं उन सब लेयर्स में सबसे पतली लेयर यही है, थिनेस्ट ऑफ ऑल दी लेयर्स। और ये लगभग 35 किलोमीटर तक की इसकी मतलब रेंज है। और ऑन दी कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन दी ओशन फ्लोर। इसका मतलब ये है कि ये भी एक स्टेटमेंट बन सकता है कि जो पूछ सकते हैं इस तरीके से कि जो क्रस्ट है हमारी वो क्रस्ट कॉन्टिनेंटल मास में ज़्यादा है या फिर ओशन में ज़्यादा है। तो हमें पता होना चाहिए कि जैसे ये है एक बेस लेयर, ठीक, ये हमारा वाटर बन गया, मतलब ओशन टाइप समझ लीजिए आप लोग। ये हो गया माउंटेन। ठीक। तो आप लोग बताओ कि जो क्रस्ट है, अब ये क्रस्ट सबसे ऊपर कहाँ की हुई, यहाँ पे होगी। ठीक। तो सबसे मोटी लेयर जो होगी वो क्रस्ट में होगी इसकी, ये क्या कहते हैं, ये कॉन्टिनेंटल लेयर की। और फिर सबसे कम होगी हमारी ओशन लेयर में, जो कि यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो 35 किलोमीटर है वो कॉन्टिनेंटल मास में होगी। और जो कम होती है 5 किलोमीटर वो होगी हमारी ओशन फ्लोर में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जो मेन मिनरल्स होते हैं इस क्रस्ट के अंदर जो पाए जाते हैं या बनता है वो होता है सिलिका और एल्यूमिनियम, जिसको हम एल्यूमिना जिसको हम कहते हैं सिलिक सायल। ठीक है, सियाल। सिलिका और एल्यूमिनियम से बनता है सियाल। ठीक। तो हमें पता होना चाहिए जो क्रस्ट है वो सियाल से बनी है। और इसके बाद जो ओशनिक क्रस्ट है, बेसिकली ओशनिक क्रस्ट किससे बनी है, वो बनी है सीमा से। सीमा क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम। तो ये पॉइंट हमें याद होना चाहिए कि जो क्रस्ट सबसे थिनेस्ट लेयर देखो क्रस्ट है, अपर मोस्ट लेयर क्रस्ट होती है जो कि बहुत थिनेस्ट है। और कॉन्टिनेंटल में उसका मास ज्यादा होता है, ज्यादा थिक होती है, लेकिन एज पर द कंपैरिजन टू ओशन वो बहुत थिन होती है। ठीक है, ओशन फ्लोर जो होता है वो थिन होता है। और मेन मिनरल जो पाए जाते हैं कॉन्टिनेंटल में वो पाया जाता है सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का। और ओशनिक क्रस्ट में अगर आप जाएंगे तो उसमें आपको सीमा मिलेगी, सीमा यानी कि क्या, सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक। इसके बाद आप क्रस्ट के नीचे जाएंगे, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 900 किलोमीटर। इसका मतलब कि आप क्रस्ट हो गया, अब आप क्रस्ट लेयर के बाद नीचे जाओगे और तो आप 2900 किलोमीटर तक का आप डेप्थ देखेंगे तो वो आपको मेंटल का ही एरिया मिलेगा, यानी कि हमारी सेकेंड लेयर हो गई मेंटल। फिर इनर मोस्ट लेयर ऑफ द इज द कोर। ये हमारी थर्ड लेयर हो गई। थर्ड लेयर थर्ड लेयर हो गई हमारी कोर। यानी कि पहली हमारी हो गई क्रस्ट, फिर हो गई हमारी मेंटल, फिर हो गई हमारी कोर। तो इस तरीके से हमारे जो इंटीरियर है अर्थ का वो डिजाइंड है। इसके बाद विद रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर्स। और इट इज मेड अप मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन यानी कि नाइफ। ये तो हमें पता चल गया कि जैसे जो क्रस्ट है वो सीमा और सियाल से बनी है। ठीक है। और फिर ये जो हमारा कोर है, कोर हमारा नाइफ से बना है, यानी निकल और फेरस से, निकल और ये आयरन से। ठीक। और जो सेंट्रल कोर है हमारा, कोर अब जो सेंटर वाला पार्ट होता है हमारे अर्थ का यानी कि कोर, हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि प्रेशर भी बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे ये डू यू नो देखते हैं तो इस डू यू नो में जो पॉइंट लिखे हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि द क्रस्ट में लिखा है द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम।
and 84% consists of mantle and 15% makes the core. तो कभी-कभी क्या होता है कि किसी एग्जाम में या किसी कॉम्पिटिटिव में इस तरीके से हमें पूछ लिया जाता है कि आप इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनके फॉर्म बताइए। तो सबसे पता हमें होना चाहिए कि सबसे बड़ा जो है वो हमारा मेंटल वाला पार्ट है, लगभग 84%। ठीक है, सबसे बड़ा हमारा मेंटल वाला पार्ट है, मतलब उसकी थिक और जो भी आप कह लो रेडियस एरिया मेंटल का बड़ा है। ठीक है, इसके बाद फिर कौन सा है हमारा कोर का पार्ट, फिर है क्रस्ट। और ये बात अभी ऊपर हमने देखी भी थी, पढ़ी भी थी कि जो क्रस्ट है वो सबसे थिनेस्ट पार्ट है इन दोनों में से, इन तीनों में से। ठीक है, तो क्रस्ट सबसे पतला है, फिर कोर, फिर मेंटल। मेंटल तो बहुत मोटा है, एक तरीके से समझ लो आप 84% पूरे अर्थ में मेंटली मेंटल है। और फिर 15% कोर है और 1% जो बचा है वो हमारा क्रस्ट है जहाँ पे हम रहते हैं। अब बात करते हैं रॉक्स एंड मिनरल जो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक। सही बात है, ये हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो सॉरी, जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट बेसिकली बहुत थिनेस्ट होती है, लेकिन थिन के साथ वो बहुत हार्ड भी होती है। तो जब वो हार्ड होती है तो मतलब वो रॉक्स की वजह से बनी होंगी। तो यहाँ पे बहुत सारे रॉक्स पाए जाते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। तो रॉक क्या है कि एक मास ऑफ मिनरल मैटर जो कि अर्थ क्रस्ट को बनाती है या डेवलप करती है, मिक्सअप करती है, उसको हम कहते हैं रॉक। और रॉक्स जो हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप की कलर, साइज, टेक्सचर के बेस पे डिफरेंट भी हो सकती हैं। जैसे कि अब हम बात करते हैं बेसिकली यहाँ पे 3 मेजर टाइप्स की रॉक्स होती हैं, यानी कि एक इग्निशियस, सेडिमेंट्री और एक मेटामॉर्फिक। अब हम इन 3 के बारे में बेसिक सा पढ़ लेते हैं। जैसे अब इसमें लिखा है व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड, द रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्निशियस रॉक्स। इसका मतलब पहली वैरायटी की बात कर रहे हैं इग्निशियस रॉक की। इग्निशियस रॉक हमारे को नाम से पता चल रहा है कि इग्नाइट करती हो, यानी कि आग वाली मतलब कि अगर कोई जैसे मैग्मा होता है, वॉल्केनो फटता है, बर्स्ट होता है, तो उससे जो मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है ना, वो जब बाद में ठंडा हो जाता है और सॉलिड हो जाता है, तो जो रॉक्स वहां पे मिलती हैं, जो वो सॉलिड पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं रॉक, जो कि है इग्निशियस रॉक। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि इग्निशियस रॉक कैसे बनती है। जब मॉल्टन मैग्मा कूल होता है, ठंडा होता है, वो सॉलिड बनता है तो फिर उसको हम इग्निशियस रॉक कहते हैं। फिर दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक। तो सबसे पहली रॉक और प्राइमरी रॉक जो होती है वो हमारी इग्निशियस रॉक ही होती है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। फिर देर आर टू टाइप्स ऑफ इग्निशियस रॉक, यानी कि पहली है इंट्रूसिव और दूसरी है एक्सट्रूसिव। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि करके हम इनके सब टाइप्स की भी। यानी कि इसमें लिखा है when this molten have lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rock. ठीक, and they have a very fine grained structure जैसे कि basalt. The Deccan Plateau is made up of basalt rocks. Sometime the molten magma cooled down deep inside the earth crust. Solid rocks so formed are called intrusive igneous rock. अब हमने पढ़ा था इग्निशियस रॉक के बारे में बेसिकली। जैसे हमने क्या पढ़ा था अभी इग्निशियस में कि जैसे वो जो मॉल्टन मैग्मा होता है, वो जब ठंडा हो जाता है, सॉलिड बनता है, तो बनती है इग्निशियस रॉक। अब अगर मैं कहूँ कि ये सरफेस है, ठीक है, सरफेस के ऊपर अगर मैग्मा जो है ये ठंडा हो रहा है, तो ये हो गया एक्सट्रूसिव। ठीक है, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैग्मा जो है और ठंडा जो है ये यहीं पे अंदर हो जा रहा है इनसाइड द अर्थ, तो ये होती है हमारी इंट्रूसिव। देखो बाहर से नाम से पता चल रहा है, एक्सट्रूसिव यानी कि बाहर एक्सटर्नल, और इंट्रूसिव यानी कि इंटरनल, यानी कि जो अंदर ठंडी होके रॉक बनती हो। ठीक है, अब एक्सट्रूसिव में जैसे एग्जांपल आता है बसाल्ट का। और जैसे ये डिकन प्लेट्यू है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बनता है कि जो डिकन का पठार है इज मेड अप ऑफ बसाल्ट की रॉक्स। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं तो ये इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक का भी एग्जांपल हमें मिलता है, जैसे कि ग्रेनाइट। तो ये हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद होना चाहिए कि जो ग्रेनाइट है वो इंट्रूसिव से बनता है और जो बसाल्ट है वो एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक से बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे रॉक्स हैं। अब रॉक्स रोल करती हैं, नीचे गिरती हैं, टूटती हैं। ठीक है, हिट होता है हर जगह, मतलब कहीं कभी कुछ इरोड होके जाता है, कभी कुछ डिपॉजिट होके जाता है। ठीक है, एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट। वो जब टकराती हैं तो
देखा है ना, वो टकराती हैं जब दो ईंटें, तो कुछ कुछ मिट्टी मिट्टी टाइप निकलती है, वो टूट जाती हैं, फ्रेगमेंट्स में बिखर जाती हैं। तो वो क्या है, स्मॉलर पार्टिकल्स। उनको हम कहते हैं कि ये सेडिमेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट बाय विंड वाटर एक्सेट्रा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि जो सेडिमेंट्स हैं वो ट्रांसपोर्टेड भी होते हैं और डिपॉजिट भी होते हैं। कभी अगर स्टेटमेंट में ये पूछ लेते हैं कि सेडिमेंट्स जो है ओनली फॉर डिपोजिशन या फिर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो आंसर होगा नहीं। ये दोनों में सेडिमेंट्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करके भी जा सकते हैं और डिपॉजिट भी होती है। कैसे, हवा के कारण, पानी के कारण। ठीक है, these loose sediments are compressed and hardened to form layers of rock. These types of rock are called sedimentary rock. जब ये सारी रॉक, ये जो मिट्टी है, ये सेडिमेंट्स हैं, ठीक है, ये जब कंप्रेस हो जाती हैं, बहुत हार्ड बनती हैं बहुत, तो ये एक लेयर स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, वही टाइप ऑफ रॉक को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है जैसे सैंडस्टोन, ठीक है, इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। ठीक है, दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन देम। सही बात है। देखो, अब इसके एग्जांपल दिए सैंडस्टोन, ये तो हमें याद रखनी पड़ेगा, जैसे सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया। तो ये किसके एग्जांपल हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स के ही एग्जांपल हैं। ठीक है, अब इसके बाद जैसे इसमें ये भी लिखा है कि ये जो रॉक है, जिस टाइप की रॉक है, इसमें फॉसिल्स भी पाए जाते हैं। देखो, अब सवाल ये हो सकता है कि इग्निशियस रॉक में क्यों नहीं पाई जाती कभी फॉसिल फ्यूल। क्यों? क्योंकि उसमें तो जैसे ही लेयर है, बेस लेयर, अब जैसे ही लावा फटा, तो ये तो बहुत हाई टेम्परेचर होते हैं ना, हाई टेम्परेचर में तो कोई चीज सर्वाइव ही नहीं कर सकती। तो जो फॉसिल्स होते हैं ना, फॉसिल जल जाते हैं। जब फॉसिल जल जाएंगे तो खत्म ही हो जाएंगे, तो वहां पे कोई फॉसिल बचेगा ही नहीं। तो इसलिए इग्निशियस रॉक में कोई भी फॉसिल नहीं पाया जाता, कोई भी नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा जो फॉसिल पाए जाते हैं और स्ट्रक्चर लेयर होता है, वो होता है सेडिमेंट्री रॉक का। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स के हमें एक दो फीचर और मिल गए क्या, कि ये सैंडस्टोन इसका एग्जांपल हो गया, इसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं प्लांट एनिमल के। इसके बाद ये एक लेयर स्ट्रक्चर वाला रॉक हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बोला है कि जो इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक जो अभी हमने पढ़े थे दोनों, दे कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक, जो कि थर्ड कैटेगरी ऑफ रॉक है, अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीट और प्रेशर की वजह से ही जो इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो सकती है। तो बेसिकली जो भी इग्निशियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इन रॉक्स में अगर हम हीट या फिर कोई टेम्परेचर प्रेशर हाई कर देंगे या कुछ चेंज कर देंगे बहुत ज़्यादा, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हमें बना के देगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल हो गया हमारा, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट, लाइमस्टोन इनटू मार्बल। जो मार्बल है, ठीक है, हमने बहुत देखा होगा, घर में भी मार्बल लगता है, ताजमहल में जो मार्बल है वो क्या है, वो मेटामॉर्फिक मार्बल है। ठीक है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में ही पार्ट आता है। तो बेसिकली लाइमस्टोन को बहुत हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से इसको मार्बल बनाया गया। इसके बाद रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस, ये तो अच्छी बात है, पता ही है। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स। सही बात, जो हार्ड रॉक्स हैं उन्हीं को तो हम रोड में यूज करेंगे, हाउस में बनाएंगे, बिल्डिंग्स में जो रॉक्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, हार्ड रॉक्स होती हैं। ठीक, इसके बाद हम आगे देखते हैं, जैसे ये ताजमहल दिया है, देखो लिखा भी है, ताजमहल इज मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल। मार्बल क्या है, मार्बल एक तरीके की मेटामॉर्फिक रॉक है। अभी रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। तो सैंडस्टोन क्या है, ये एक सेडिमेंट्री रॉक है। इसके आगे बढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन टू अनदर प्रोसेस इज नोन एज रॉक साइकिल। तो बेसिकली रॉक साइकिल क्या है, एक तरीके की ऐसी साइकिल जो कि रॉक्स को घुमाती है। यानी कि क्या, कि जैसे हमने तीन टाइप की रॉक पढ़ी, कौन कौन सी, इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये तीन की साइकिल चलती रहती है, कि ये चेंज होते रहेंगे, जैसे कन्वर्ट होना प्रोसेस, एक तरीके का प्रोसेस जो कन्वर्ट करती है, ट्रांसफॉर्म करती है वन रॉक टू अनदर, उसको हम कहते हैं रॉक साइकिल। ठीक है, जैसे इग्निशियस रॉक सबसे प्राइमरी रॉक थी। ठीक है, हमने क्या करा, इस इग्निशियस रॉक को फ्रेगमेंट कर दिया, मतलब तोड़ उड़ दिया, ब्रेक कर दिया, हिट कर दिया, तो वो फ्रेगमेंट्स में बन बढ़ गई। उसको हम कहते हैं सेडिमेंट्स। अब वही सेडिमेंट्स को जब बहुत ही ज्यादा वो हार्ड बन गया, कंप्रेस हो गया, तो सेडिमेंट्री रॉक बन गई, जो कि सेकेंडरी रॉक है। ठीक, फिर ये सेडिमेंट्री रॉक को अगर हमने मान लो मैग्मा में दे दिया, मतलब कि मैग्मा में डाल दिया,
तो वो वॉल्केनो में डाल दिया बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे इस पे, तो ये इग्निशियस रॉक वापस बना के दे देगी, वापस से ऐसी साइकिल चलती रहेगी। लेकिन अगर हमने यही सेडिमेंट्री रॉक को हाई प्रेशर और टेम्परेचर दिया, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर वही है कि अगर मेटामॉर्फिक रॉक है, इस मेटामॉर्फिक रॉक को अगर आपने मैग्मा में डाल दिया, तो वो इग्निशियस रॉक बन जाएगी। और फिर वही बात है कि अगर इग्निशियस रॉक है, इसको आपने अगर डायरेक्ट हाई हीट या टेम्परेचर प्रोवाइड किया, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक भी बन सकती है। तो ये रॉक साइकिल हमें याद होनी चाहिए कि कैसे डिज़ाइन होती है या फिर किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है रॉक्स का। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, चैप्टर 2, जो कि है हमारे अर्थ के अंदर का, बेसिकली बताता है कि हमारे जो अर्थ है उसके अंदर क्या-क्या है, कितनी लेयर्स हैं, उनका काम कैसा है और वो कितनी प्रेज़ेंट हैं, कितने हार्ड हैं, कितनी सॉफ्ट है, किससे बनी हैं, उससे कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी देखे। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेंटल है, कोर है और क्रस्ट है, इनका परसेंटेज कितना है। रॉक एंड मिनरल हमें पता होना चाहिए, बेसिकली बहुत बार पूछ लेते हैं कि इग्निशियस रॉक किससे बनी है, किसमें बेसिकली किसमें फॉसिल फ्यूल पाए जाते हैं, किसमें फॉसिल्स होती हैं, किसमें नहीं होती हैं। तो पता होना चाहिए जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उसमें सेडिमेंट्री सेडिमेंट्स भी प्रोवाइड होते हैं, उसी में डिपोजिशन भी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है विंड और वाटर से, और वही लेयर्ड ऑफ रॉक्स भी होती हैं और उसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे, हमने आगे देखा था मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में भी। तो हमें मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में पता होना चाहिए कि वो हीट एंड प्रेशर की वजह से जब हम उनमें चेंज लाते हैं, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट करता है। कुछ उसके हमने एग्जाम्पल भी देखे, तो आपको और ऐसे कुछ कुछ एग्जाम्पल निकालने हैं और एग्जाम्पल्स को देखना है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हम फटाफट से टिक द करेक्ट आंसर कर लेते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मॉल्टन मैग्मा। तो ये हमने अभी पढ़ा ही था, पढ़ के आए हैं कि ऐसी रॉक का नाम क्या है जो मॉल्टन मैग्मा से बनी है, यानी वॉल्केनो से बनी है। तो मेटामॉर्फिक हमने बताया था कि जो भी रॉक्स हैं उनको हमने हीट प्रेशर दिया तो मेटामॉर्फिक बनेगी। सेडिमेंट्री के लिए क्या है कि हमें पहले उसके सेडिमेंट्स चाहिए होंगे रॉक्स के, तो बनेंगे सेडिमेंट्री। तो ये भी नहीं होगा। बचा इग्निशियस, और इसका आंसर भी इग्निशियस ही है। क्यों? क्योंकि इग्निशियस ही मॉर्गमन, जो वो होता है मोल्टेन मैग्मा, उसकी हीट से ही बनता है। उसको ही कूल करके जब वो सॉलिडिफाई होता है, तो उससे ही हम इग्निशियस रॉक बनती है। फिर है सेकंड क्वेश्चन जो है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। तो हमने बताया था पहला हमारा क्रस्ट होता है जिसमें हम रहते हैं, फिर हमारा मेंटल आता है, फिर हमारा कोर वाला पार्ट आता है। तो सबसे इनर मोस्ट कौन सी हो गई? हमारी कोर हो गई। तो बी इज द राइट। फिर बोला है द गोल्ड, पेट्रोलियम, कोल आर द एग्जांपल्स ऑफ, किस चीज़ के ये एग्जांपल है? तो बेसिकली ये वाली लाइन इसमें थी, जैसे कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं मिनरल्स के, दिए हैं जैसे कि कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्री, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर एक्सेट्रा। तो ये बेसिकली क्या है? मिनरल का ही पार्ट है। ठीक है। जो मिनरल्स होते हैं ना, बेसिकली मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस व्हिच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। तो ये बस इंपॉर्टेंट लाइन है कि डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, इनडेफिनेट नहीं होके डेफिनेट होता है। ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है इसमें। तो ये जो गोल्ड, पेट्रोलियम, कोल है, ये क्या है? फॉसिल्स हैं? नहीं। रॉक्स हैं? नहीं, रॉक्स तो होती ही नहीं है, हमने पढ़ा है। फॉसिल, फॉसिल तो है ही नहीं, मिनरल है। फिर रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स, ये अभी हमने पढ़ा था। फॉसिल एक रॉक है, कौन सी? सेडिमेंट्री, पहले में आ गया। मेटामॉर्फिक में नहीं होता, इग्निशियस में नहीं होगा। फिर द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, सबसे पतली लेयर कौन सी है? हमने बताया भी था कि इसका फॉर्म हमें याद होनी चाहिए। जैसे पहला हमारा मेंटल, फिर हमारा आता है कोर, फिर आती है हमारी क्रस्ट। सबसे थिनेस्ट लेयर कौन सी हुई? हमारी क्रस्ट। और सबसे मोटी लेयर कौन सी हुई? वो होती है हमारी मेंटल। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।